सी पैक नए दौर में दाखिल B2B सबसे अहम जुज़्व होगा। वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। इसके तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई। दुनिया में अमन कायम किए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। शहबाज शरीफ की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के सरबराह मैंग फैनली से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान चीन की तरक्की से मुतासिर बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। IT मसनूई ज़हानत ज़राअत में इश्तराक के ख्वाह है। पाकिस्तान चीन की वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हमायत करता है। मैंग फैनली ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में अशाइया भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस इलेक्शन की गलती करार दे दिया। माजरत के साथ कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबड़ स्टैंप लगाई। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाज़े की वजह बना। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह नहीं हो सकता, इजाफी नशिस्तें सियासी जमातों में बांट दी जाएँ। वकील फैसल सदीकी ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डाले। PTI ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। 24 जून से केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। और खान साहब की हिदायत के मुताबिक अब उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले जो रिज़र्व सीटें। उनमें से 67 सीटें वोमेन की है और 10 सीटें नॉन मुस्लिम की है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से 78 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। बैरिस्टर गौहरपुर उम्मीद। चेयरमैन PTI मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं, आईन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। हमारी मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट हमारे मैंडेट की वापसी को यकीनी बनाएगी। दहशतगर्दी के, गुंडागर्दी के घेराव जलाओ, लोगों के हाथ में, ये बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब दो, इनको जेलों में डालो, बिल्डिंगें जला दो, शुहदा की यादगारें जला दो, हुकूमत में सड़कों के ऊपर ब्लॉक कर दो, धरने दे दो। ये दिन खत्म हुए और हमेशा के लिए खत्म हुए। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में तरक्की का वो दौर आएगा जो कभी रुकेगा नहीं। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम थमाने वाले दोस्त नहीं, कौम के दुश्मन हैं। बच्चों को पेट्रोल बम देकर कौमी तंसीबात पर हमले कराए गए। वज़ीर आला पंजाब का मरियम की दस्तक ऐप लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है जो ख्वाब देखा वो पूरा हो गया। घेराव जलाओ, सड़कें ब्लॉक, धरने दो जैसे नारे लगाने के दिन ख़त्म हो गए। अब तरक्की के दौर का दोबारा आगाज़ हो चुका। यह सफ़र नहीं रुकेगा। गंदम की खरीदारी ना करके पंजाब और आवाम का पैसा बचाया है। MQM के रहनुमा कराची वालों को खौफजदा करने से गुरेज करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत का मशवरा। गनहौर खान ने मुस्तफ़ा कमाल के बयान को बचगाना करार दे दिया। कहा, कराची के सिक्योरिटी मसाइल का हल शहरियों को मुसल्ला करने में नहीं। मुस्तफ़ा कमाल सस्ती शोहरत के लिए नस्ल परस्ती और अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ को हवा दे रहे हैं। माजी की सियासी चालों से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मुदाखलत की शिकायत है तो शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दे। शाहिद खाकान अब्बासी का वज़ीर आज़म को मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, जहां अदलिया इंसाफ ना करे और सियासत का हिस्सा बन जाए वो मुल्क तरक्की नहीं करते। बानी PTI के पास किसी चीज़ का हल नहीं है। फैसल वावड़ा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार। फैसल वावड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को बयान हल्फी जमा करा दिया। बयान में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं, मुल्क की बेहतरी था। तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए।
مصطفیٰ کمال نے عدلیہ مخالف بیان پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ رہنما MQM پاکستان نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بیان حلفی جمع کرا دیا۔ مصطفیٰ کمال نے بیان میں کہا، ججز کے اختیارات اور ساکھ کو بدنام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، کراچی میں سٹریٹ کرائم پر نسل کشی کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کار پر فائرنگ سے صنعت کار آصف جاں بحق۔ سخی حسن کے قریب موبائل مارکیٹ میں ویڈیو بنانے پر سیکیورٹی گارڈ آپے سے باہر، فائرنگ کر کے ٹک ٹاکر کی جان لے لی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پشاور میں درینہ دشمنی پر پولیس اہلکار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سوابی میں 2 گروپوں میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 بھائی جاں بحق۔ نواب شاہ میں ظالم شوہر نے گھریلو ناچاکی پر بیوی اور سالی کو قتل کر دیا۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری، موسم کروٹ بدلنے کو تیار، مغربی ہواؤں کی بالائی اور وسطی علاقوں میں انٹری۔ آج سے 7 جون تک بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر میں بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کئی مقامات پر آندھی اور گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔